शहादत सिर्री और एक को शहादत जहरी। इमाम हसन को की जो शहादत है वो जहर के जरिए हुई और इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। नबी दावत में नहीं आए हैं बल्कि दुश्मनों से मुकाबले के लिए आए हैं। अब सुनो काका बनी वालों, जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो बच्चे को संभाला भी जाता है, बच्चे को सपोर्ट भी दी जाती है। जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो बच्चे को गोद लेने वाला उसे संभालता भी है, उसे सपोर्ट भी करता है। नबी ने हुसैन को गोद में लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को सामने रखा है और उधर दूसरी जानिब वो ईसाई है जो दुश्मने इस्लाम है, जो दुश्मने पैगंबर है। नबी उन दुश्मनों के मुकाबले हुसैन को सामने रखे हुए हैं। मेरे आका ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन, आज दुश्मनों के मुकाबले में तेरा नाना तुझको आज भी संभाले हुए है और जब करबला का मैदान होगा परेशान मत होना मेरे बेटे हुसैन। जैसे तेरा नाना आज तुझे ईसाइयों के मुकाबले में संभाले हुए है, ऐसे ही यजीदियों के मुकाबले में भी तुझे संभाले। वो है हुसैन, वो है आका हुसैन। नबी ने सामने रखा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों नवासे हजरत अली, हजरत फातिमा, इनका जो निकाह हुआ है हजरत अली और हजरत फातिमा का, किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता मामू, किसी का रिश्ता खालू, किसी का रिश्ता नाना तय करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मौला अली शेर खुदा और हजरत फातिमा के निकाह पर परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल को भेज फरमाया, मेरे महबूब से कह दो कि वो फातिमा और अली का निकाह कर दे, मैंने उनका अक्द आसमान पे बंद किया है। किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में बेनमाजी शामिल होते हैं। वो निकाह कितना बरकत वाला है जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। कैसा बाबरकत निकाह होगा। आज निकाह हमारे यहाँ भी होते हैं, आज निकाह तुम्हारे यहाँ भी होते हैं और कितने दिनों तक रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल तक रिश्ता चलता है। और कोई लड़का सऊदी चला गया तब तो 3-3 साल तक रिश्ते चलते हैं। ये हालात आज हमारे यहाँ के हैं। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, मुर्तद्दा हो गई, दूसरों का मजहब इख्तियार कर लिया। उसकी 2 वजह निगाहों के सामने आई। एक वजह तो ये है कि आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में शादियां लेट बहुत होती जा रही हैं, उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं बच्चियों की, बच्चों की। इंसान को भूख आज लगी है और खाना 5 दिन के बाद मिलेगा तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए अगर उसे गुनाह के रास्ते पर भी जाना पड़े तो वो रास्ते से जाएगा। मैं एक इशारे से आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, तुम उनके निकाह कर दो, उनकी शादी कर दो। इन अंतुमुल फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला। पता चला निकाह करने से गरीबी दूर होती है। आज इंसान क्या कहता है, अभी मेरे बच्चे ने इंटर किया है, अभी और पढ़ाई कर लेने दो, जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब मैं उसकी शादी करूंगा। एक साहब हमको मिले, बोले जब तक मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग जाएगी तब तक मैं इसकी शादी नहीं कराऊंगा। हमने कहा जिंदगी भर अगर जॉब नहीं लगी तो क्या नबी की सुन्नत अदा नहीं कराओगे? जिंदगी भर नौकरी का कोई भरोसा है आज के दौर में? हर एक की तकदीर अल्लाह ने लिखी है। लड़का हो उसकी तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है, लड़की हो उसकी तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है। और सुनो, अपने बच्चों के निकाह कर दो। जब बच्चा लड़का जब तन्हा होता है, कुंवारा होता है तो अल्लाह उसकी किस्मत का रिस्क उसको अता फरमाता है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो बीवी के नसीब का रिस्क भी उसको मिलता है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का भी रिस्क उसको अता फरमाता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है?
आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। वो राज़िक है, ग़िज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में। मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना मिलेगा। जब ये निकाह हुआ, अब कुरान की वो आयत करीमा सुनो कि जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लुलू और मरजान पैदा होते हैं। लुलू और मरजान से मुराद मुफस्सिरीन किराम एक तफसीर ये भी करते हैं, तुम जानते हो कि वो दो समंदर कौन है? एक समंदर का नाम हजरत अली है, एक समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब ये दो समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है, एक का नाम जैनब है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात, ये दो नवासे हैं मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इमाम हुसैन की बस चंद बातें मैं आपको बता दूं और अपनी जगह आराम से बैठ जाऊं। आका इमाम हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून, मिला के क्या हुआ? हुसैन। 4 हर्फ हैं हुसैन के नाम में और चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, और नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। आज हम सिर्फ हुसैन का नाम सुनते हैं, आज हम सिर्फ इमाम हसन का नाम सुनते हैं, आज हम सिर्फ मौला अली का नाम सुनते हैं, आज हम सिर्फ हजरत फातिमा का नाम सुनते हैं, लेकिन हम इनकी अदाओं को अपनाते नहीं हैं, इनके तरीके पे हम चलते नहीं हैं, इनके बताए हुए रास्ते पे हम नहीं चलते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी माँ बहनें बेटियां भी इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आई हैं। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, ये करबला का वाकया ना सिर्फ 2 बातों का पैगाम देता है। मर्दों को नमाज की पाबंदी का पैगाम देता है और औरतों को पर्दे की पाबंदी का पैगाम देता है। तुमने देखा नहीं वो करबला का खूनी मंजर जहां पर हजरत ज़ैनब ने अपने भाई के जिस्म पे तलवारें चलते हुए देखी, लेकिन फिर भी कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा, फिर भी पर्दे का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। हुसैन के आखिरी सजदे को तुमने नहीं देखा? हुसैन का आखिरी सजदा तुम्हें क्या पैगाम देता है? सिर्फ सीना टूटने का नाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है। अरे सिर्फ काला लिबास पहन लेना हुसैन की मोहब्बत की पहचान नहीं है। हुसैन की सच्ची मोहब्बत में आपको बता दूं, अरे अगर आज हमको किसी चीज से मोहब्बत हो जाए, हम उस चीज को बहुत संभाल करके रखते हैं। हमारे सीनों में हुसैन की मोहब्बत मौजूद है, हमारे सीनों के अंदर हुसैन की मोहब्बत पिलहा है। ये सीने कूटने के लिए नहीं, बल्कि ये सीने चूमने के लिए होते हैं। जहां हुसैन की मोहब्बत हो और उसको कूटा जाए, नहीं प्यारे मुसलमानों, बल्कि वो सीने को बोसा लेने के काबिल होते हैं। जहां हुसैन की मोहब्बत सीने के अंदर मौजूद है, इस सीने के अंदर हुसैन की मोहब्बत मौजूद है, इस सीने के अंदर हुसैन की मोहब्बत पिलहा है। आओ जरा देखो करबला का वो खूनी मंजर, हुसैन की सीरत हमको क्या पैगाम दे रही है। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, तुमने हुसैन का आखिरी सजदा नहीं देखा, तुमने हुसैन का आखिरी सजदा नहीं समझा। जब हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, बहन ज़ैनब को देखा कि हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। वो हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। नबी ने इरशाद फरमाया था, मेरे अहले बैत और कुरान कभी अलग नहीं होंगे, ये हमेशा साथ रहेंगे। हुसैन की बहन ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब अब इजाजत दे, तेरा भाई मैदान करबला जा रहा है। हुसैन की बहन ने जब इतना सुना, एक सर्द आहली आंखों से आंसू निकले और अपने भाई हुसैन से कहा, भाई तुम मैदान करबला जा रहे हो?
मेरे भाई तुम वहां जा रहे हो जहां से कोई लौट कर वापस नहीं आया, इजाजत दे दे तेरी बहन तुझे अपने हाथों से दूल्हा बनाए। हजरत ज़ैनब ने नाना मुस्तफा का अमामा भाई के सर पे सजाया। हजरत ज़ैनब ने अपने बाबा अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार हाथ में दी। हजरत अमीर हमजा की ढाल आपको दी। हजरत जाफर तैयार का नेजा दिया। हजरत फातिमा की चादर का पट्टा आपकी कमर में बांधा। मेरा हुसैन दूल्हा बना है। अल्लामा हसन फरमाते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियां में अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, आए क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदान अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। मेरे आका इमाम हुसैन दूल्हा बने हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन निगाहों के सामने खड़े हैं। मेरे हुसैन से कहते बाबा अभी जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में नहीं जा सकते। हुसैन ने सीने से लगा के फरमाया मेरे लाल तेरा वक्त अभी नहीं आया है बेटा, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। मेरे हुसैन ने अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया बेटे अभी तुझे बड़ी कुल्फतों का सफर करना है, अभी तो तुझे यजीद की जेल जाना है, अभी तो तुझे इस काफिले को लेकर के मदीना भी जाना है। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तारीख बताती है करबला के वाक़े के बाद से लेकर पूरी जिंदगी कभी किसी ने इनको हंसते हुए नहीं देखा, कभी आपने ठंडा पानी नहीं पिया। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर आपके बेटे ने पूछा था बाबा जिंदगी में कभी तो दिन ऐसा आता है कि आदमी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, मैंने आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं बेटा जो मेरी निगाहों ने देखा है अगर तू देख लेता तो तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता। कहा बाबा आपने क्या देखा? कहा बेटा मैंने अपने जवान भाई के जिस्म पे नेज़े लगते हुए देखे, मैंने अपने बाबा के जिस्म पर घोड़े दौड़ते हुए देखे, मैंने अपने बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद देखा, मैंने अपनी माँ और अपनी फूफी के सर से चादर उतरते हुए देखी। ऐ मेरे बेटे जो मैंने देखा है अगर तू देख लेता तो तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता। आप असर के बाद मकान की छत पे बैठ करके करबला की तरफ रुक करके रोया करते थे। आपके परनाले से पानी की बूंदें टपकती रहती थी। किसी ने कहा बारिश नहीं होती लेकिन फिर भी देखा जाता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के परनाले से बूंदें टपकती है, ऐसा क्यों है? किसी ने चढ़ करके छत पे देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला की तरफ रुक करके रोया करते थे। ये वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। जब आपका विशाल हुआ और जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था तो आपकी पुश्त पर और आपके कांधे पर काले काले निशान पड़े हुए थे। किसी ने कहा ये निशान किस चीज के हैं? तब इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा मेरे बाबा मदीने शरीफ के अंदर 100 से ज्यादा परिवार ऐसे थे रात में जिनके घरों पे खाने पीने का सामान पहुंचा करके आया करते थे, खाने पीने का सामान उनके घरों पे रख करके आया करते थे। ये नबी का घराना है। खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। इमाम से खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा था बाबा आप बुजुर्ग हो गए हैं, आखिरी अय्याम के तक कहा था बाबा आप मुझे बता दो मैं उनके घरों पे खाने पीने का सामान पहुंचा दूंगा। ये नबी की आल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते बेटा अगर मैं तुझे उनके घरों पे भेजूंगा तो मुझे तुझे उनके नाम भी बताना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे लाल कि किसी मुसलमान के बारे में ये मदीने में जाहिर हो जाए कि फला घर भी मुसलमान का गरीब है। अल्लाह अकबर, नाम तक जाहिर नहीं किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। आज हमारे यहाँ का हाल क्या है, अगर कोई थोड़ा सा गल्ला भी बांटता है तो पहले फोटो खींच के उसको इंटरनेट पे अपलोड कराता है, कोई फेसबुक पे फोटो डालता है, कोई यूट्यूब पे तस्वीरें अपलोड कराता है। फला गरीब की मदद करता आपका भाई, फला मरीज की मदद करता आपका भाई। अल्लाह अकबर, जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिर,
मार दी जाएगी मुंह पर वो इबादत तेरे। ये मेरे नबी का घराना है। आज तो दिखावा ज्यादा चल रहा है, आज तो उम्रे में भी दिखावा चल रहा है, आज तो हज में भी दिखावा चल रहा है। पूरा पूरा उम्रा और पूरा पूरा हज जो है वो फेसबुक और यूट्यूब की नजर कर दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की शान देखिए। आपने फरमाया बेटा अगर मैं तुझे उनके घरों पे गल्ला लेकर के भेजूंगा तो मुझे तुझे उनके नाम भी बताना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी मुसलमान का नाम जाहिर हो जाए कि मदीने में फला घर जो है मुसलमान का गरीब है, इसलिए आपने नाम नहीं बताया। ये है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो अपने दुश्मनों को माफ करते हुए नजर आए। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना शरीफ में आकर के सिर्फ दो काम किए थे। एक आपने मदरसा खोला था और एक आपने लंगर खाना खोला था, जहां गरीब आकर के खाना खाते थे, जहां पर मजलूम आकर के खाना खा के शिकम सैर होके जाया करते थे। और एक आपने मदरसा खोला था जहां पर आप दरसे हदीस दिया करते थे, जहां आप दरसे कुरान दिया करते थे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर आज तुम चाहते हो कि तुम्हारे दरमियान के इख्तिलाफात दूर हो जाए तो अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, अपने यहाँ पर मदरसे कायम करो। आज जितने जलसों में पैसे खर्च किए जा रहे हैं ना, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए जलसों में खर्च कर दिए जाते हैं। ये बात मैं आपके सामने बयान जरूर करके जाऊंगा। महाराणा शरीफ के आले रसूल हुजूर सैयद नजीम मियां फरमाते हैं कि मदर जलसे हल्के कर दो और मदारिस को मजबूत कर दो। जलसे हल्के करो और मदरसे मजबूत करो, क्योंकि आज सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हुई है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना काता बनी वालों, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। इसलिए अपने मदरसों को मजबूत करो। जिस दिन ये मदरसे मजबूत हो गए तुम 1 लाख की चादर किसी मजार पे जाकर के चढ़ा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख रुपए की डांस पार्टी लाकर के बच्चे की शादी में आप नचवा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 50,000 का बैंड बच्चे की शादी में लाकर के बजवाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर फर्क पड़ता है तो मदरसे से फर्क पड़ता है। अगर मदरसे से एक बच्चा भी आलिम दीन बन के निकल गया तो न जाने कितनों को आलिम दीन बनाएगा। एक बच्चा भी हाफिज कुरान बन के निकल गया, न जाने कितनों को हाफिज कुरान बनाएगा। इसलिए अपना कीमती पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, पैसा बड़ी मेहनत से कोशिशों से कमाया जाता है। इस पैसे के लिए कोई बेंगलोर कमाने जाता है, इस पैसे की खातिर कोई मुंबई कमाने के लिए जाता है, इस पैसे की खातिर कोई दिल्ली कमाने के लिए जाता है, इस पैसे की खातिर कोई कोलकाता कमाने के लिए जाता है। बड़ी मेहनतों से पैसा कमाया जाता है। इस पैसे को मदरसों में लगाओ, मदरसे मजबूत हो गए। अगर तुम्हारी बस्ती से 10 बच्चे भी हाफिज़े कुरान बन के निकल गए तो आज ये मैं अल्लामा नबील अख्तर साहिब किबला की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर 10 बच्चे बाअमल हाफिज़े कुरान बन के निकल गए तो ये पूरी बस्ती को क़यामत के दिन बख्शवाने के लिए काफी होगी। इसलिए अपने मदरसे मजबूत करो, अपने मदरसे मजबूत करो, अच्छी तालीम कराओ अपनी बस्ती की। दीनी तालीम अपनी बस्ती के अंदर ऐसे मदरसे कायम करो जहां से दीनी तालीम हासिल करके बच्चे जाएं और दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में जाकर के इस्लाम की खिदमत करते हुए नजर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 2 काम किए थे करबला से आने के बाद। एक आपने मदरसा खोला था, दूसरा आपने लंगर खाना खोला था। अब सुने, यही बेटा इमाम हुसैन का वापस आया करबला के मैदान से। एक बेटा, बात समझ रहा ना मेरी, कितने बेटे वापस आए इमाम हुसैन के? एक बेटा। पीछे वाले जरा हाथ उठा के बोल दें या हुसैन। एक बेटा। और यजीद के कितने बच्चे थे? बरिवायतें मुख्तलिफ 14 लड़के और 6 लड़कियां बताई जाती। आज दुनिया का सर्वे कर लो, आज दुनिया का जायजा ले लो। चराग हाथ पे रख करके उसकी रोशनी कम पड़ जाए तो सूरज को हाथ पे रख करके आज दुनिया का सर्वे कर लो और यजीद की नस्ल को ढूंढते हुए फिरो तो आपको यजीद की नस्ल नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां आज
अजीब जंग है, वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत अहले बैत, खानदाने मुस्तफा। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है। अरे बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलिया शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछोछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बेलग्राम शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। अब आपको मैं बता दूं, देखो हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज पूरी दुनिया में सैयद मौजूद है, आज पूरी दुनिया में आले रसूल मौजूद है। आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास, तो आओ मैं आपको एक मिसाल से समझा के जाना चाहता हूँ। दो जानवर है, एक जानवर वो है जिसको खिंजीर कहा जाता है और एक जानवर वो है जिसे बकरा बकरी कहा जाता है। आप देख लो, खिंजीर पैदाइश के एतबार से 12-13 बच्चों को जन्म देता है और बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे। आप देखिएगा सही, पैदाइश के एतबार से 12-13 बच्चे, और उससे तो जंगल भर जाना चाहिए, उससे तो इलाके भर जाना चाहिए, उसकी तो पैदावार ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसकी नस्ल कहीं ढूंढोगे तब नजर आती है। और बकरा बकरी आपको हर इलाके में मिलेगा। कितनी कुर्बानी होती है बकरे की और बकरी की। बकरा ईद के मौके पर लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं, 11वीं शरीफ के मौके पर लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं। मेहमान आए तब बकरा कुर्बान करके दावत की जाती है। कितने बकरे कुर्बान हो रहे हैं और उसकी नस्ल को तो खत्म हो जाना चाहिए, उसकी नस्ल को तो मिट जाना चाहिए, लेकिन है क्या, बकरा और बकरी आपको हर इलाके में मिल जाएगा। वजह उसकी ये है कि खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है। बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। करबला के मैदान से हुसैन का एक बेटा वापस आया। हुसैन ने रब के नाम पे जाने शहादत नोश किया है। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटाया नहीं, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आज कांटाबनी की सरजमीन पर हुजूर हबीबे मिल्लत की सूरत में भी मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। ये है रब के नाम पे जान दे, तो अल्लाह के नाम पे जान देता, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। करबला तो सन हिजरी 61 में हुई है और आज 1445 हिजरी चल रही है। कैलकुलेट करके देखो, 1384 साल हो गए करबला का वाकया हुए। बड़े से बड़े हादसे हम भूल गए, अभी भी मामला चल रहा है गजा का, लेकिन पोस्टें हमने देखी, खबरें हमने अपनी आंखों से देखी। वहां के एक सहाफी का कहना था, तुमने तो ईद पर अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाए होंगे, हमने तो अपने बच्चों को मलबों में तलाश किया था। एक सहाफी का कहना है, तुम तो अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके बेटियों का तुम तो चूड़ी पहनाते होगे, लेकिन हमने अपनी बच्चियों के हाथों को मलबे के नीचे से निकाला। अलविदा की नमाज में इमाम साहब ने एक दुआ की थी, अल्लाह हम भूखे हैं, हमको खाना अता फरमा। आज ऐसी खबरें देखने के बाद भी हमारा दिल नहीं पसीजता, हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते इल्ला माशाअल्लाह। बाप अपने बेटे को हाथ में उठा करके रो रहा था और कह रहा था कि बेटा
नबी की बारगाह में जाके कहना कि इनकी उम्मत ने हमको अकेला छोड़ दिया। करबला का वाकया अगर समझना है ना तो कुछ सबक तुमको गजा की सरजमीन से भी मिल जाएगा। एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, एक दफा में दिल धड़कता है 72 मरतबा। गजा के मुसलमान फरियाद कर रहे थे रो रो करके। हम मानते हम वहां जाकर के उनकी मदद नहीं कर सकते। मुसल्ला बिछा करके आंखों से आंसू बहा करके रब की बारगाह में दुआ कर देते, मौला मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरे भाई परेशान है, मौला मैं नेक काम नहीं करता इसलिए मेरे भाई परेशान है, तुम दो आंसू बहा दे तो सही। अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, हाथ उठा के दुआएं मांगते, तुम यहां दुआ मांगते अल्लाह तुम्हारे भाइयों को वहां पनाह अता फरमा। लेकिन हुआ क्या, हम खबरें इधर से उधर सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड तो करते रहे लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकला। मेरे आका इमाम हुसैन का सजदा हमें क्या पैगाम देता है। करबला के मैदान में दो किरदार थे, एक यजीद का किरदार और एक हुसैन का किरदार। यजीद का किरदार क्या था, हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, इन्ना यजीद कद इश्तहरा बिल मआज़िफ व शुर्बिल खम्र, कि यजीद राग बाजों का रसिया था, यजीद ढोल ढमाकों का रसिया था, यजीद गाने सुनता था, यजीद कोई बंदर मर जाता तो उसके मरने का अफसोस करता था, यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां पहनाता था, यजीद रक्कासा का डांस देखा करता था। आज अपने गिरेबान में झांक करके देखना, यजीद नमाजें छोड़ देता था। आज हम जिस तरीके पे चल रहे हैं, नाम तो सिर्फ हुसैन की मोहब्बत का ले रहे हैं लेकिन सारे तरीके यजीद वाले अपनाए हुए हैं। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराब पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना के अड्डे आबाद करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, दूसरों का हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं, मेरे अजीज मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। मेरे अजीज मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। हुसैन का आखिरी सजदा तुम्हें क्या पैगाम दे रहा है। मेरे आका इमाम हुसैन जब मैदान करबला में आए, तीरों से जिस्म छलनी है, तलवारों से जिस्म छलनी है, घोड़े से नीचे तशरीफ लाई और आपने अपना सर सजदे में रख दिया। हुसैन जब घोड़े पर थे तब आपका सर तन से जुदा क्यों नहीं किया गया। हुसैन जब घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तब आपका सर तन से क्यों नहीं जुदा किया गया। जब आपने सर सजदे में रखा तब आपका सर तन से जुदा किया गया। तो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे की हालत में होता है तो उसको अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है। सजदे की हालत में बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह का करीबी हो जाता है बंदा जब सजदा करता है। अब नमाज तो क़याम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है, नमाज तो कायदा ऊला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है। सजदे ही की हालत अल्लाह को ज्यादा क्यों पसंद है, सजदे की हालत में अल्लाह का कुर्ब नसीब क्यों होता है। तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मोहब्बत से बोला हाथ उठा के सुभान अल्लाह। जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। कोई कांटा बनी की मस्जिद में सजदा करता है, कोई केशापत की मस्जिद में सजदा करता है, कोई पांचकूड़ा की स्टेशन के सामने मस्जिद में सजदा करता है, कोई आंवला पे सजदा करता है, कोई भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा
करता है, कोई सुकून हन्नाना के साए में सजदा करता है, कोई असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई हरम शरीफ में सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुस्तल्फा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई चाहे जमजम के पास सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास सजदा करता है। काका बनी के जिंदा दिल मुसलमानों, कोई जमीन पे सजदा करता है, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं, अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ है? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो जवान भतीजे की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए देख करके फिर भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करे? ये हुसैन का काम है, ये हुसैन का काम है। हुसैन सजदे की हालत में है और सजदे की हालत में जब बंदा होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है और ये हाथों का हिस्सा जो है ये हा बन जाता है, ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है और ये दोनों पैरों का हिस्सा ये नामे मोहम्मद की दाल का हिस्सा बन जाता है। अरे नामे मोहम्मद कागज पर लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले की सजदे की हालत को देखिए। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है। हर बाप से बेटा होता है, हर नाना से नवासा होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन बेटे से बाप हो समझ में नहीं आता, पोते से दादा हो समझ में नहीं आता, नवासे से नाना हो समझ में नहीं आता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है और करबला से लेकर के कयामत तक मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा, मेरी शरीयत हुसैन से रहेगी। हम जिए कैसे? उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। हुसैन ने आखिरी सजदा करके हमको नमाज का पैगाम दिया है, तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, वाकई सच्चे हुसैनी हो, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। ये मैंने चंद बातें आपके सामने पेश की। करबला का वाकया सिर्फ दो बातें, मर्दों को नमाज की पाबंदी का पैगाम देता है और औरतों को पर्दे की पाबंदी का पैगाम देता है। इतना याद रखना, अगर वाकई हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन के घराने से मोहब्बत है, तो अपने घरों के माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, अपनी बहन बेटियां बहुओं को पर्दे का हुक्म दो और खुद भी शरीयत के पाबंद बनो। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई है तो मौला मुझे माफ फरमाए। कभी वक्त मिला तो करबला के बाद का वाकया कभी इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे।